को जो बनाया गया है वो कई चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी और बजट का प्रस्ताव इसमें पास किया जाएगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और बजट जो है पेश किया जाएगा। तो बैठक में बजट का प्रस्ताव पास होगा और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, क्योंकि यही वो कैबिनेट की बैठक है जिसमें कैबिनेट मुहर लगाएगी उस बजट पर जो बजट बनाया गया है कई चीजों को ध्यान में रखकर, और काफी बाहुबली बजट भी इसे कहा जा रहा है। आस्था के पास एक बार फिर से चलते हैं। जी जी ठीक, सीधे अब संकेत के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, जैसा कि प्रक्रिया कहती है कि पहले कैबिनेट उसको पास करती है, उसके बाद फिर विधानसभा में इसको पेश किया जाता है और अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की यह बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, योगी कैबिनेट की बैठक कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री योगी कैबिनेट की बैठक में पहुंच रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, आप देख सकते हैं सिंचाई मंत्री। दरअसल सिंचाई बहुत अहम विभाग है, इससे जुड़े हुए जो तमाम परियोजनाएं हैं उनमें भी रफ्तार आएगी। जाहिर सी बात है बजट में इस बात का भी जिक्र होगा और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऐतिहासिक और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट आज योगी सरकार पेश करेगी। और इस देना और महिलाओं को पूरी तरीके से सम्मान मिले, इसके लिए ये योगी सरकार का दूसरा बजट आ रहा है। हमारा जोर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो सकें। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम हर तरह से उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम अचीव करें। विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी बजट होगा, विपक्ष कह रहा है चुनावी बजट होगा ये विपक्ष। देखिए, हम लोग चुनाव मेरे लिए कोई विशेष इवेंट नहीं है। हम लोग तो हर एक इलेक्शन के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। एक शेर हो जाए, आप शेर से शुरुआत करते हैं। एक शेर हो जाए। देखिए, शेर तो अगर आप विधानसभा में सुनते इसीलिए कहा शुरू यहीं से हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें हैं जो काफी उत्साह देती हैं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा। विपक्ष को कह रहा है बार बार, बजट खर्च नहीं हुआ। विपक्ष के पास सिवाय आरोप के और है क्या? लेकिन ये हमने विधानसभा में भी कहा था, मायावती के बाद आप ऐसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जो चौथी बार बजट पेश करेगा, ये एक बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? ये योगी जी की सरकार का दूसरा बजट है इस सरकार का, और हम समझते हैं कि मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और हमको इस लायक समझा कि हम विधानसभा में बजट पेश करें। धन्यवाद उन्हीं को। समिट की भी झलक दिखेगी बजट में? निश्चित रूप से, 50,000 करोड़ निश्चित रूप से दिखेगी। सर, पिछली बार से कैसे अलग होने वाला है? पिछली बार आपने जो प्रोविजन किए थे, पिछली बार से अलग क्या है? सबसे बड़ा बजट होगा। ये अमृत काल का पहला यूपी का बजट है, कुछ झलक दिखेगी केंद्र सरकार का बजट? निश्चित रूप से दिखेगी। यानी यूपी के जनता के लिए आप आज कह सकते हैं कि कैसा विकास वाला बजट होगा जो उनके लिए, उनकी जीवन की बेहतरी के लिए है? ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हर तरह से ये सर्वहितकारी बजट होगा। ये सर विपक्ष की लाइन में क्या कहेंगे? आप तो अपनी लाइनों के लिए जाने जाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और आज भी कुछ लाइनें होंगी आपके बजट में जब आप पेश करेंगे? 2 घंटे लगभग आप बजट पेश करेंगे। कोशिश की है, कई सारी कोशिश की है। सर, धार्मिक पर्यटन को लेकर के हमेशा फोकस रहता है, इस बार भी उसमें एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे? निश्चित रूप से। अयोध्या के अलावा भी कई जगहों को आप लोग देने जा रहे हैं, इस बार होगा कि अयोध्या ही हमेशा चर्चा में रहता है। धर्म जो है हमको कर्तव्य सिखाता है और कर्तव्य पथ से कभी विमुख आदमी को नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जो सार्वजनिक जीवन में है उसको तो हमेशा अपने कर्तव्य याद रखना चाहिए। किसानों को लेकर क्या? किसानों, गन्ना किसानों की मांग जो है लगातार जो हो रही है कि समर्थन मूल्य को बढ़ाने की, एक बड़ा विरोध भी रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात। किसानों को हर तरह से कोशिश की है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले
और जितना थोड़ा बैक गैप कर लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। इस सरकार ने कोशिश की कि हमने हर तरह से कोशिश की कि किसानों को MSP के रेट पर उनकी फसल दिखे। सर घर पे भी आशीर्वाद लिया, यहाँ पर भी आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ तो हमारा ये तो रोज यहीं से दिनचर्या शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज का महत्वपूर्ण दिन है इसलिए यहाँ फिर पहुँचे। नहीं, यहाँ तो आप होके जाते हैं। आप डेली आते हैं। और सर ये लैपटॉप टैबलेट तो आप पूरा बजट होगा पूरा टैबलेट पे। पीछे देखिए बिल्कुल किस तरीके से। अरे सतीश कहाँ बीच में आ गए? क्या कर रहा है? आप सरकार कर रही है खासतौर पर विकास को लेकर हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। अब टाइम हो गया। तो सर कैबिनेट में जा रहे हैं, कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा। विजुअल ले लो यार। जी ये देखिए हनुमान जी का आशीर्वाद देखिए किस तरीके से हनुमान जी है लगातार लॉकेट। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे, वो मंदिर दर्शन करने पहुंचे हनुमान जी के, उन्होंने दर्शन किए, प्रेस से बातचीत की और ये दावा किया कि ये अपने आप में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बजट होगा। साथ ही विपक्ष को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ है। मनीष गुप्ता जी, विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 7 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। इससे पहले भी आरोप लगाया जा रहा है कि ग्राउंड पर कुछ उतरा नहीं, आम लोगों तक कुछ पहुंचा नहीं, गरीबों नौजवानों को क्या मिला? देखिए, तीनों बातों का अलग अलग जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, ये बजट इससे भी ज्यादा जाएगा, 7 लाख से ऊपर जाएगा और आने वाले सालों में बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका एक कारण तो मुद्रास्फीति है। यानी जब अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो बजट की वैल्यू बढ़ती चलेगी, एक बात। दूसरी बात, प्रदेशों के बजट में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी का होता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ती ही है, तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी का है, तो इसलिए बजट पूरा जमीन पे उतरता है। ऐसा कहना सत्य है और ये कहना झूठ और भ्रामक है कि बजट पूरा खर्च ही नहीं होता। अरे पैसा सैंक्शन हो गया, खर्च नहीं हो रहा, तो आप पूरे साल क्या करते विपक्षी नेता? आप क्यों नहीं शोर मचाते कि इस पे खर्च नहीं हुआ? आप बजट वाले दिन आप बिना तैयारी के बैठ गए और बता रहे खर्च नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, अन्यथा फिर आप विपक्ष में ही रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं विपक्ष पैसा खर्च होता है, जो नहीं होता वो रिजर्व में रह के वापस लौट भी जाता है, कई बार अनयूज रह भी जाता है, ये बात सत्य है। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए बड़ा प्रदेश है, मैं समझता हूं कम से कम 8 लाख करोड़ का बजट इस वर्ष होना चाहिए और ये समय आगे बढ़ता जाए, क्योंकि देश में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है, निवेश बढ़ाने के लिए लोग अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्हें राज्य की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें बिजली पानी के अलावा पुल, सड़क और वेयर हाउस और इस तरह की फैसिलिटी चाहिए, सो दैट कि वो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन जैसी, सो दैट कि वो यहाँ प्रॉपरली बिजनेस कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होना चाहिए, ऐसा मैं अंदाजा इस साल लगाता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार सबसे ज्यादा खर्च करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर अगर काम होगा तो रोजगार अपने आप आ जाएगा। जी मनीष जी, इस बार सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिहाज से स्वर्णिम काल। तो सांस्कृतिक से क्या यही अर्थ निकाला जाए, काशी, मथुरा, अयोध्या की तर्ज पर कई और सांस्कृतिक नगरों और मंदिरों, सांस्कृतिक स्थलों का विकास होगा, कई और कॉरिडोर्स बनेंगे? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं केंद्र की सरकार जो है वो संस्कृति से ताल्लुक ये है कि वो संस्कृति भी बढ़े और व्यापार भी जनरेट हो। वो इसको कल्चरल टूरिज्म से जोड़ रहे हैं। अगर अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, काशी ये सब डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों का आवागमन बढ़े, यातायात बढ़े, रेवेन्यू में वृद्धि हो और टूरिज्म की वजह से रोजगार भी डेवलप हो, तो कल्चर बढ़े, लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़े। ये एक इनडायरेक्ट इंटेंट हो सकता है, इसका डायरेक्ट इंटेंट सीधे आध्यात्मिक टूरिज्म की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगहों का विकास होगा तो वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार